बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक बार एक प्रेमी एक इंसान जो कुछ परेशान था, घर के अंदर कुछ कट ज़्यादा थी। उसको लगता था कि अशांति है यहाँ, और कई प्रकार से होती है अशांति। अपनी भगतानी, बच्चे, दुकान, पड़ोसी, ग्राहक, इन सब से तो कोई शांति मिलती भी तो नहीं है ना। जब महापुरुषों ने फैसला दिया है कि पूरा संसार ही दुखों का घर है, अशांति है, तरीके भी बताए उन्होंने, शांत रहने के तरीके भी बताए। इस अशांत वातावरण में भी कोई चाहे तो शांत रह सकता है। इस दुखी संसार में भी कोई चाहे तो सुखी बनकर रह सकता है। कुछ अपने सोच पर निर्भर करता है, समझ पर अपने निर्भर करता है, तरीक़ों पर निर्भर करता है कि हम किन किन तरीक़ों से वाकिफ़ हैं कि अगर इस तरह से व्यवहार या अपना बर्ताव अगर किया जाए तो इन सब दुखों से, इस अशांति से निजात पाया जा सकता है। संत महापुरुष ही ये सब कुछ बताते हैं। वो जो घर से कहीं दूर चला गया था व्यक्ति, प्रेमी, तो उसके जाने का तो यही कारण था कि वो परेशान हो गया था कि दुकान जाए तो दुकान में ग्राहकों की कटपट ऊब जाता था, क्योंकि उसके अंदर शांति प्राप्त करने की जो जिज्ञासा थी वो प्रबल थी। वो अशांति से ऊब गया था और शांति का तरीका मालूम नहीं था। अब वो अशांत है और शांति की खोज में वो सोचता है कि कहीं दूर इन सब से चला जाऊं, घर के लोगों से, दुकान के लोगों से, अड़ोस पड़ोस से, सब जगह उसको जो अशांति नज़र आती थी, तो वो सोचता है इन सब से दूर चला जाऊं तो अशांति से पीछा छूटेगा, शांत एकांत जगह पर जाता हूं। तो ऐसे जंगल में कहीं पहुंचा, आबादी से दूर, और वहाँ एक झाड़ के नीचे, पेड़ होता है जैसे, पेड़ के नीचे आराम से बैठ गया। थोड़ी देर में उस झाड़ के ऊपर से एक कौवे ने बींट कर दी। फिर वही चिड़चिड़ाहट, देखा कि यहाँ आराम से बैठा हूँ तो इस कौवे ने ऊपर से बींट कर दी। फिर शांति भंग हो गई। नाराज़ होकर उसने पत्थर उठा लिया कौवे को मारने के लिए। अब उसके मन में ख्याल आता है कि जंगल में आया तो मैं शांति पाने के लिए था, यहाँ पर ये कौवा मेरे पीछे लग गया। अब सोचने लगा कि पत्नी से तो भाग भी लूँगा, अड़ोसियों पड़ोसियों से भी भाग लूँगा, भाग लिया मैंने, अब यहाँ कौवे से कहाँ भागूं।
तो मन में दुखी होता है और कहता है इस संसार में कोई सार तो है ही नहीं। फिर वो एक नदी के किनारे पहुंच गया, यानी उसने सोच लिया इस संसार में कोई सार नहीं है, चलो अपनी इह लीला को समाप्त कर लिया जाए, मैं अपने आप को ही ख़त्म करता हूँ। तो नदी के किनारे पर जाकर लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली, खुद की एक चिता बना रहा था। लकड़ियों का ढेर लग रहा था धीरे धीरे। तो पास में ही गांव में, पास ही के गांव में इस घटना की खबर पहुंच गई, और गांव में तो आग की तरह खबर फैलती है। और पास वाले गांव से लोग इकट्ठे होकर आ गए उसके पास। गांव वालों ने कहा, अरे भाई ये क्या कर रहे हो यहाँ, क्या कर रहे हो भाई, यहाँ से दूर ले जाओ ये अपनी चिता का सामान, यहाँ जलोगे मरोगे, हमारे गांव में बांस आएगी दूर दूर तक। तब उस आदमी ने कहा कि ये दुनिया न जिंदा रहने देती है न मरने देती है। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, न जीने की स्वतंत्रता देती है, आज़ादी देती है, और न चैन से मरने की आज़ादी देती है। महापुरुष तो फरमाते ही हैं कि जब तक तुम संसार से जुड़ी सीमा पर हो तब तक अशांत रहोगे। जब तुम अपने स्वयं के केंद्र बिंदु पर स्थापित हो जाओगे तब शांति को प्राप्त करोगे। जगह बदलने से, लोग बदलने से नहीं फायदा होने वाला। शांति मिलेगी तो अपने अंदर से मिलेगी, अपने विचारों से मिलेगी। और जब शांति मिलेगी तो फिर सत्य की खोज भी हो जाएगी। और फिर प्रेम पूर्ण व ध्यान पूर्ण होकर सतगुरु के वचनों का पालन हम कर सकेंगे। सतगुरु हमें जो रात और दिन हिदायत भी करते हैं। शोर गुल से निकालकर भीतर की शांति प्रदान करना चाहते हैं सतगुरु, कि अपने अंदर समाहित हो जाओ, अपनी सुरती को समेट कर अंदर ले जाओ। जब ये संसार की सीमाओं से हटकर अंदर की, अपनी सुरती को अंदर में स्थित करते हुए अपने केंद्र बिंदु पर स्थापित करो, ताकि फिर हम सत्संग, सेवा, सुमरन और भजन ध्यान करते हुए जीवन की शांति को प्राप्त कर सकें। संसार के अंदर एक विश्वसनीय बात है कि हमारी जो सुरती है वो संसार में इस कदर फैली हुई है, बटी हुई है, बिखर गई है। सुरती को हमने बिखेर दिया है। और तभी जैसे कि अब विचार करें कि जहाँ हमारा ध्यान होता है, हम किसी वस्तु को देखते हैं, किसी इंसान को देखते हैं, किसी सामान को देखते हैं, किसी प्लॉट को, मकान को, किसी और कोई सुंदर कोई मूर्ति हो या कोई सुंदर आइटम हो, सोने चांदी का कोई आभूषण हो या कोई सुंदर कपड़ा हो, एम्ब्रॉयडरी कोई उसमें कसीदाकारी की हो, तो सुंदरता, यानी ध्यान अगर किसी भी वस्तु पर है, कभी सुंदरता के अलावा असुंदरता की तरफ भी ध्यान चला जाता है। जहाँ से कोई बदबू आ रही हो, दुर्गंध आ रही हो, तो वहाँ भी ध्यान केंद्रित होता है। फिर जितना जितना वहाँ पर ध्यान हम केंद्रित करते हैं तो बदबू वाली चीज़ से बदबू बढ़ती जाती है।
और इसी तरह रास्ते चलते अगर कोई मरा हुआ जानवर पड़ा हो या कोई ऐसी दुर्गंध युक्त चीज़ हो तो हम आराम से फराटे से चले जाते हैं और बिना ध्यान किए, तो वो बदबू हमारा पीछा नहीं करती, क्योंकि वहाँ हमने ध्यान केंद्रित नहीं किया, वहाँ हमारा मन लगा नहीं, लगन, या हमने गौर से उसको नहीं देखा या उस पर नज़रें गड़ाई, ध्यान केंद्रित नहीं किया, तो उसका असर आना बंद हो जाएगा। और इसी तरह अगर कोई खूबसूरती है, कोई बहुत बढ़िया खुशबूदार चीज़ भी है, तो वहाँ भी अगर हम सीधे निकल गए, उस पर ध्यान जमाए बिना, मन वहाँ पर नहीं लगा, मन उस तरफ नहीं दौड़ा, तो वो भी असर हम पर नहीं आएगा। यानी न उस वक़्त न उस वक़्त हमारा ध्यान जहाँ पर भी हम कहीं चले जा रहे हैं, जहाँ हमको जाना है, चाहे वो रास्ता, वो जगह चाहे दूर हो या नज़दीक, हमारा ध्यान अगर वहाँ है तो बाकी किसी भी वस्तु में मन रमेगा नहीं, सुख या दुख में मन नहीं रमेगा। जहाँ हमारा ध्यान केंद्रित हो रहा है, हम कहीं दूर जा रहे हैं, हमारा मन भी उसी तरफ दौड़ता हुआ वहीं पर मन लग रहा है, तो वहाँ की तासीर, वो चाहे दूर जगह भी क्यों ना है, वो आनंद हमें प्राप्त होता है। जैसे हम सीधी सीधी बात करें कि श्री गुरु महाराज जी विराजमान हों श्री आनंदपुर में, तो हम अगर 7 समुंदर पार बैठे हों तो हम ये अच्छी तरह सोचें कि ऐसे श्री गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं, ऐसे हार पहनाए जा रहे हैं, पूरे दर्शन हॉल में फूलों की खुशबू आ रही है और ठंडी ठंडी हवा आ रही है, दर्शनों का आनंद मिल रहा है, हमारा ध्यान वहाँ जमा है, हमारा मन वहाँ पर दौड़कर पहुँच गया है, वहाँ पर मन लग गया है, तो 7 समुंदर पार पहुँच इतनी दूर होते हुए भी क्या वो आनंद प्राप्त नहीं होगा? अवश्य होगा। तो बात करते हैं उस आदमी की जो चिता जला रहा था और गांव वालों ने उसे मना किया, तो वो कहता है ये दुनिया न जीने देती है न मरने देती है। महापुरुष फरमाते हैं कि संसार से जुड़ी सीमा पर हो तब तक अशांत रहेंगे हम। तो क्यों ना अपने ध्यान को सत्संग में, सेवा में, सुमरन में, नित्य नियमों में लगा लिया जाए। उसमें हर्ज ही क्या है? संसार में रहना है, घर में भी रहना है, दुकान पर भी रहना है, सबके साथ रहना है, लेकिन अपनी चित्तवृत्तियों को क्यों उसके अंदर फंसाना है? वो अपने सत्संग, सेवा, सुमरन, ध्यान उसमें लगाएं। तो जितना भी अगर कोई इंसान अपनी सोच को गहरा करता है और अपनी कोशिश को, अपनी सुरती को अपने अंतर्मुखी बनाता है। अब जहाँ अपने अंदर ध्यान हमने जमाया, अपने आप को देखने की कोशिश में, और ये एक स्वभाव है, यदि हम संसार को देखना चाहें तो उसके लिए आँखें खोलकर देखना पड़ेगा, और परमात्मा को देखना चाहें तो आँखें बंद करके देखना पड़ेगा। परमात्मा तभी नज़र आएगी। संसार जिसके अंदर हम रहते हैं, भले संसार हमारे अंदर भी भरा पड़ा है, लेकिन वो संसार हमसे कोसों दूर है। उसकी सच्चाई यही है, संसार की ये सच्चाई है
संसार दूर है, उसके लिए बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, फिर भी संसार को हम प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और संत महापुरुष तो फरमाते हैं कि संसार को किसी ने प्राप्त किया ही नहीं। और सतगुरु भगवान श्री गुरु महाराज जी हमारे नज़दीक हैं, हमारे बहुत नज़दीक हैं, हमारे बहुत ही पास हैं। उसके लिए बाकी सब संसार की यात्राएं छोड़नी पड़ेगी। जब तक संसार की यात्रा पर होंगे तो सतगुरु की नज़दीकी को महसूस नहीं कर सकते। सारी यात्राओं को, संसार की यात्राओं को छोड़कर सतगुरु को बड़ी आसानी से पाया जा सकता है। फिर क्या कारण है? फिर क्या कारण है कि जिस परमपिता परमेश्वर को इतने आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, उसी से लगातार दूर होते जा रहे हैं और संसार के नज़दीक तो हम पहुँचे ही नहीं कभी। हमारी ये श्वास कब तक हमारे साथ है ये हम जानते नहीं। छोटी सी ज़िंदगी में हम सिर्फ इतना कर पाएँ कि अपने भीतर ध्यान की जोत जला सकें, अपने अंदर की जोत जला सकें। हम अंदर की जो ज्योति है वो जलने लगे, बाकी सब कार्य तो स्वयं ही हो जाएंगे। इसलिए श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा मौज के अनुसार भजन अभ्यास नाम का सिमरण करके आंतरिक आनंद को प्राप्त करना चाहिए। और ये उपलब्धि है हमारे लिए बहुत बड़ी। भजन सिमरन अवश्य है जीवन के अंदर। एक बार हमारे नैना अभिराम हृदय सम्राट पंचम पातशाही गुरु महाराज जी, ये कोई 30 साल पुरानी, 31 साल पुरानी, 1990 की बात है ये, श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी स्पेन में कृपा फरमाई हुई थी। वो श्री गुरु महाराज जी सैर का समय था, श्री कार पर सैर करने के लिए कृपा फरमाई। आप जी की तो मौज होती है, शहनशाह आलम हैं, परमपिता परमेश्वर है। कभी चलकर पद यात्रा से सैर करते हैं, कभी श्री कार में सैर करते हैं। आप जी की मौज हो तो ऊपर छत पर सैर करते हैं, बागीचे में सैर करते हैं। सैर श्री कार में प्रारंभ हुई तो उसी दौरान एक गुरुमुख बच्चा श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुआ। श्री कार चलने से पूर्व हाथ जोड़कर विनती करता, स्वामी जी मुझे भी अपने चरणों में श्री कार में बिठा लो। श्री गुरु महाराज जी तो दयावान हैं, दयालु हैं, उसकी विनती स्वीकार करी और उसको अपने चरण कमलों में जगह दी, श्री कार के अंदर बिठा लिया। कितना भाग्यशाली रहा होगा। हम भी कोई कम भाग्यशाली नहीं हैं, हम भी तो आनंद ले रहे हैं यहाँ बैठे हुए। वो स्पेन की लीला है, स्पेन का वाक़या है। हम हिंदुस्तान में बैठे भी तो आनंद ले रहे हैं, गांव में बैठे आनंद ले रहे हैं, घर में बैठे आनंद ले रहे हैं। आनंद जहाँ मर्जी लिया जा सकता है, तरीका होना चाहिए आनंद लेने का। तो श्री कार चल पड़ी। श्री गुरु महाराज जी बच्चे को कृपा दृष्टि करते हुए देखते हुए पूछते हैं, तुम सिमरन करते हो? तो बच्चा कहता है, करता तो हूँ, पर जब कभी दुख आता है, विपदा आती है तो करता हूँ। श्री गुरु महाराज जी कहते हैं, दुख आए तब नहीं, सुख में ही करते रहो तो दुख आएगा नहीं। जैसे फरमाते भी हैं श्री गुरु महाराज जी ने
फरमाया, सुख में सुमिरन दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को हो। श्री गुरु महाराज ने फरमाया, सुख में सिमरन किया करो तो दुख आएगा ही नहीं। कितनी दयालुता करते हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी। एक दो शब्दों के अंदर संसार का सार बता देते हैं, और जब धीरे 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 ध्यान करते हुए अपने भीतर गोता लगाते वक्त धीरे धीरे जब सुरती अंतर्मुखी होने लगती है, यानी वहाँ पर सुरती रमने लगती है, मन रमने लगता है, कुछ खोजने लगता है, कुछ विश्वास अपने श्री गुरु महाराज जी पर करके ऐसा लगने लगता है कि हमारे श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि सुरती को अंतर्मुखी करो। तो अंतर्मुखी सुरती करने से अवश्य कुछ न कुछ ऐसा खजाना है अंदर जिसके लिए हमें इशारा करते हैं। ऐसा विश्वास हो जाए तो फिर ये मन भी दौड़ने लगता है अंदर, मन रुकने लगता है अंदर, सुरती ठहराव पाने लगती है अंदर, और धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि यहाँ पर कितना शांत वातावरण है, और इस शांति के अंदर मन आत्मा कितना सुकून प्राप्त कर रहे हैं। और फिर ऐसे नित्य प्रति की कोशिश से धीरे धीरे श्री सतगुरुदेव महाराज जी हमारे अंदर चूँकि हमेशा से विराजमान हैं, उनका एक दिन हमें दीदार हो जाता है और हमारे इस जीवन का लक्ष्य परिपूर्ण हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।